हूँ, लेकिन बहुत पसंद आता है। Gujarat have a special connection because most of the Indians living in Tanzania come from Gujarat. This is amazing. I feel so honored to be here. It's a fantastic festival. I'm the Danes ambassador. I'm so full of joy and happiness, and may the light break the darkness. So fantastic, so amazing. It's just awesome. This is incredible India indeed. वहाँ से पता लगता है कि गुजरात में लोग इतना खुश क्यों हैं, और मोदी मैजिक तो है ही। मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब जहां भी हम जाते हैं, और ये मैं कहता हूं ये एक किस्म से ये मोदी ब्रांड टूरिज्म, कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका टूरिस्ट इंटरेस्ट कोई बकिंगहैम पैलेस और आईफिल टावर और कहीं क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे नहीं होता, उनका होता है बुलेट ट्रेन में। कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहते हैं अच्छा वो रेलवे स्टेशन देखो, हमारे यहाँ वैसा होना चाहिए। वो एक बार मुझे अभी भी याद है, हम साउथ कोरिया गए थे और वो माने उन्होंने जिद किया था कि मुझे वहां की नदी देखनी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि वो नदी की क्लीन अप हुई, और उस समय ये 2015 या 16 की बात है, हम नमामि गंगे को आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने देखा साउथ कोरिया ने ये किया है, कैसे किया है, किस कंपनी किसका योगदान था वहां, उसको हम कैसे लाएं भारत। हम कभी यहाँ यूरोप में जाते हैं, डेनमार्क गए थे, फिनलैंड गए थे, फिनलैंड में गया था, डेनमार्क वो गए थे, उनको एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की बहुत रुचि, तो बाहर से वो टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढते हैं, मॉडल ढूंढते हैं, और उसको जो है भारत में कैसे अप्लाई करें। ये उनके लिए फॉरेन पॉलिसी ये कि हमारे माने आम आदमी की प्रगति, यहाँ देश की उन्नति को कैसे बढ़ाएं। और जब भी वो बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा कि काम करते हैं, अगर उनके पास कुछ समय होता तो ऐसे प्रोग्राम पे जाते हैं। और ये मैं कहूंगा एक किस्म से डेवलपमेंटल फॉरेन पॉलिसी, अगर उन्होंने कहीं वो परिवर्तन लाए कि फॉरेन पॉलिसी की एक डेवलपमेंट फोकस है जो पहले नहीं थी। अब ये जो है ये इसका जो इम्पैक्ट अभी देश में भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि उनकी उत्साह जो है और देश में जो परिवर्तन जो आया है, जो इजियर टू डू बिजनेस हुआ है, इजियर टू डू लिविंग हुआ है, इसका असर आप देख रहे हैं कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसकी लेवल जो है आज रिकॉर्ड लेवल पर है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स ताकि देश में रोजगार ही बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि हम सर्विसेज ही करते रहें, कि प्रगति का नापने का एक तरीका है रोजगार, खाली आंकड़ों से नहीं चलता, प्रॉफिट से नहीं चलता, टर्नओवर से नहीं चलता। जब तक रोजगारी पे उसका असर नहीं होता तब तक आप नहीं कह सकते कि देश आगे बढ़े। तो ये जो उन्होंने कूटनीति को एक किस्म से रीडिफाइन किया है कि भाई आपके लक्ष्य वो है, ये नहीं है कि सबको खुश रखना है, सबके साथ संबंध बनाना है, वो तो करना ही करना, बट वो संबंध का जो है उसका कहीं एक मकसद होना चाहिए। और इसीलिए विकसित भारत और समृद्ध भारत आपको अलग अलग पहलुओं में दिखाई देता है कि आगे आप देखें कि एक हमारा एक्सपोर्ट लेवल जो है, हमारा निर्यात पिछले साल में $670 बिलियन, जो कोविड के पहले ये रिकॉर्ड है हमारा एक्सपोर्ट का। और ये माने कोई एक्सीडेंट से नहीं बना कि जो बदलाव जो देश में आया है, जो परिवर्तन जो आया है,
उसका जो पॉलिसी में चेंज हुआ है, लेबर में हुआ है, जो क्रेडिट में हुआ है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो इनोवेशन जो हुआ है, हमारे जो युवा एक्सपोर्टर्स जो कितने कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे आंकड़ों में दिखाई दे रहा है बाहर। और अब हमने दुनिया में पहचान बना ली है। एक समय था कि हमारे बारे में कहा जाता था कि हम आईटी ऑफिस, बैक ऑफिस हैं। अब हम माने जाते हैं कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम जो है अपनी पहचान मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाएंगे। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि अगर जो एप्पल अगला 14 जो निकलेगा, एप्पल 14 जो है भारत में बनाया जाएगा। ये पहला एप्पल होगा जो साथ ही साथ चाइना वाला एप्पल और इंडिया वाला एप्पल 14 जो है वो साथ ही निकलेगा। तो मैंने कहा है कि ये दुनिया में इसके अलावा ये भी सबकी चाह तो होगी कि हम प्रभावशाली देश बने, और प्रभावशाली के अलग अलग इसको हम इसके परिप्रेक्ष्य जो हैं हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं कि काले धंधे पे जो ब्लैक मनी जो है इसके बारे में, और टैक्सेशन के बारे में क्या करें। और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारा कहना जो है किसी भी कॉन्फ्रेंस में जब मोदी जी खुद जाते हैं और प्रस्ताव सामने रखते हैं, दुनिया देखती। पिछले साल जो है एक मिनिमम टैक्स हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां जो हैं वो अलग अलग देश में अलग अलग टैक्स, और देखते थे कि जहां टैक्स नहीं देना वहीं जाते थे, कि दुनिया में मिनिमम टैक्स को कैसे आगे बढ़ाए। या जैसे मैंने आपको समझाया कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया काउंटर टेररिज्म में कैसे जुड़े, एक साथ जुड़े। या पूरा क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं कि आज क्लाइमेट चेंज का असर आप हर जगह देख सकते हैं। आप पिछले महीने आपने देखा होगा कि आप ही के यहाँ कितनी बारिश हुई, कितनी गर्मी हुई। दिल्ली में साल के शुरुआत में कितनी ठंड थी, और ये सब नॉर्मल से ज्यादा, जिसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज हमारे आंखों के सामने अब महसूस हो रहा है। और इसका भी उन्होंने, अगर पिछले सालों में दुनिया में कहीं भी कुछ नए इनिशिएटिव निकले हैं, ये मोदी जी के इनिशिएटिव हैं। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एक है कोलिशन फॉर